और जीवन शैली, योगा एंड लाइफस्टाइल में बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। और आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डायबिटीज़। डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह कहा गया है और मधु का मतलब होता है शहद। शहद कैसा होता है? मीठा, मतलब मीठे से उत्पन्न होने वाली बीमारी भी कई लोग इसको कहते हैं, बट ये एक मिथ है। तो ये डायबिटीज़, मधुमेह या शुगर, जिसको आम बोलचाल की भाषा में लोग शुगर कहते हैं, ये है क्या? तो सबसे पहली बात तो आप इसके बारे में जानिए बेटा, इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या होती हैं? लाइफस्टाइल डिजीज़ वो होती हैं जो आपका लाइफस्टाइल ठीक ना होने की वजह से आपकी लाइफ में एंटर कर जाती हैं। ठीक है, इसको समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी एक मशीन है। हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स हैं बेटा, उन ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, हार्मोन निकलते हैं। आप 9th-10th साइंस में भी पढ़ चुके होंगे, अलग अलग हार्मोन्स का अलग अलग यूज़ है। जैसे कि आपका जो हार्मोन है थायराइड ग्लैंड से निकलता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन, वो आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो आपकी बॉडी में ठीक से सीक्रेट नहीं हो रहा तो आप बौने हो जाओगे या ज़्यादा लंबे हो जाओगे। ठीक है, तो अलग अलग हार्मोन्स क्या हैं आपकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म को बनाकर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बट जब हम लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाते हैं या अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन का सिक्रेशन है ना, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उसी वजह से हमें ये लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है। तो सबसे पहले अभी हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ है क्या वास्तव में। तो एक बात तो आपको पता चल गई कि इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। उसके बाद इसके डिफाइन देखिए, इट इज़ कॉमनली नोन एज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी का एक सिस्टम है मेटाबॉलिज्म, इसको हिंदी में कहा जाएगा उपापचय दर। ठीक है, अगर ये ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, इसमें रुकावट आ गई है, तो इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसको कहा गया है। कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर लेवल, हाई ब्लड शुगर लेवल ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड का मतलब तो क्या है? लंबे समय तक आपके ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, हाई बना रहता है, तो उसकी वजह से आपको ये बीमारी हो जाती है जिसको डायबिटीज़ कहा जाता है। तो डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसमें आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है। ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने की वजह से आपके डिफरेंट ऑर्गन्स पर भी इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो इसी को क्या कहा गया है बेटा? डायबिटीज़ कहा गया। तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये हो जाता है, हमें क्यों होता है, वाई। तो जैसे अभी मैंने डिस्कस करा कि हमारी बॉडी एक मशीन है और हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, वहाँ से हार्मोन का सिक्रेशन होता है और हर हार्मोन का कुछ फंक्शंस होता है। अगर वो हार्मोन आपकी बॉडी में सिक्रेट ना हो या सिक्रेट होने के बाद भी काम ना करे तो हमारी बॉडी का सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा? बिगड़ जाएगा। और इन हार्मोन्स को जनरेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम उनको बाहर से इंजेक्ट तो कर सकते हैं, पर बॉडी के सिस्टम को मैनेज करके उनके प्रॉपर सिक्रेशन को बनाए रखना एक बार डिजीज होने के बाद काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है बट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये हुआ क्यों, आपको डायबिटीज़ होती क्यों है बेटा? इट इज़ ड्यू टू आइदर पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपकी बॉडी में क्या है? पेनक्रियाज एक ग्लैंड का नाम है, ठीक है, एक ग्रंथि है, ग्रंथि हिंदी में कहेंगे। नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, एनफ इंसुलिन, मतलब आपकी बॉडी में एक ग्लैंड है पेनक्रियाज नाम की, वो एक हार्मोन जनरेट करती है इंसुलिन। वो हार्मोन क्या काम करता है? आपके ब्लड में ना शुगर का लेवल मेंटेन करता है। अगर आपके ब्लड में शुगर का लेवल जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसके आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट्स होंगे। अगर ये इंसुलिन है तो पेनक्रियाज ग्लैंड है, वो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो जनरेट नहीं करती, ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग एनफ इंसुलिन और द सेल ऑफ द बॉडी नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली इन इंसुलिन प्रोड्यूस। तो दो कारण से हो सकता है, क्या तो आपका जो पेनक्रियाज ग्लैंड है वो हार्मोन का सिक्रेशन ही नहीं कर रहा, दूसरे टाइप में वो कम सिक्रेट कर रहा है, और तीसरा क्या है, वो सिक्रेट तो कर रहा है बट सेल ऑफ द बॉडी की जो सेल है वो उसके प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो ऐसे में तीनों ही केसेस में ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा होगा और हमको क्या हो जाती है? डायबिटीज़ हो जाती है।
इज दैट क्लियर? फिर से देखिए कि डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ इज लाइफस्टाइल डिजीज, इट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें क्या होगा कि आपको लंबे समय तक आपके ब्लड में शुगर का लेवल हाई रहेगा। अब ये होता क्यों है कि एक ग्लैंड है पैनक्रियाज नाम से, वो आपकी बॉडी में एक हार्मोन जनरेट करती है इंसुलिन, और इंसुलिन का काम है ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करना, और ब्लड में शुगर का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो वो सभी बॉडी पार्ट्स के लिए हानिकारक है। तो कई बार बॉडी पैनक्रियाज या तो सिक्रेट ही नहीं करता हार्मोन को, या इनसफिशिएंट सिक्रेशन होता है, या बेटा सेल ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती हार्मोन को लेकर, हार्मोन के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, जिससे हमें क्या हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, डायबिटीज़ इज ए लाइफस्टाइल डिजीज। अब अगर कोई डिजीज़ आपको हो जाए तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचानोगे कि आपको डायबिटीज़ हो गया? तो सिम्टम्स देखते हैं बेटा। सबसे पहला तो है फैटिक। फैटिक को कहते हैं हम थकान। जो लोग जिनको डायबिटीज़, जो पेशेंट है, वो बिना काम करे भी थके रहेंगे, हमेशा टायर्ड रहेंगे, कोई भी काम में उनका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी बॉडी में ब्लड का जो लेवल बढ़ गया है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है, उसकी वजह से क्या है, उनको फैटिक महसूस होती है। फिर है इंक्रीज थर्स्ट। थर्स्ट का मतलब होता है प्यास, इंक्रीज का बढ़ जाना। तो उनको प्यास बहुत लगती है, उनका मतलब गला सूखा रहता है, बार बार उनको ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेसिव उनको प्यास लगती है। इंक्रीज हंगर, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार भूख लगती है, कुछ भी खाओ फिर भी ये सेटिस्फैक्शन नहीं होता और भूख लगती रहती है। उसके बाद है ब्लड विजन। ब्लड विजन का मतलब, ब्लड का मतलब होता है बेटा धुंधला, मतलब धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, मतलब एकदम से आई साइट वीक होनी शुरू हो जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं, ब्लड विजन कहते हैं। फिर कहते हैं किडनी फेलियर। किडनी आपको पता ही है, आपके गुर्दों को कहा गया है, आपके यूरिनेशन में बहुत हेल्प करती हैं, आपकी मतलब यूरिन को फिल्टर करने का काम करती हैं। तो किडनी फेलियर हो सकता है ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होने से, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आप समझते हो, एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स टू टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने की कैपेसिटी, और ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो तो उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे लोगों को हार्ट रिलेटेड डिजीज लाइक हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर होने के चांसेस औरों के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा लॉस ऑफ वेट। देखो मैंने कहा कि ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है, बट जो वेट है ना बेटा वो कम होना शुरू हो जाता है, बहुत मतलब वेट लॉस होता है क्विकली, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट का मतलब लगातार बार बार यूरिनेट करने के लिए इनको जाना पड़ता है, तो यूरिनेशन एक्सेसिव होता है और बार बार होता है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि सिम्टम्स में क्या है। एक तो बेटा फैटीक है, उसके बाद है प्यास बढ़ जाएगी, भूख बढ़ जाएगी, ब्लड विजन धुंधला दिखेगा, किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके बाद वेट कम हो जाता है, और लास्ट वन है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेट, बार बार यूरिनेट करने के लिए जाना पड़ता है। अब ये देखो, ये तो सिम्टम्स है बेटा, क्या कारण रहे कि ये डिजीज़ हो जाती है। बहुत लोगों को लगता है कि मीठा खाया तो उससे शुगर हो गई ज़्यादा मीठा खाने से, बट ऐसा नहीं है बेटा। अगर आपका पैनक्रियाज ग्लैंड सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन सीक्रेट कर रहा है और आपकी सेल प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रही है, तो चाहे आप कितना भी मीठा खा रहे हो, वो उसकी वजह से मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं होता है। रीज़न देखिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री का मतलब समझिए पहले। सेडेंट्री का मतलब है बेटा आराम प्रस्त। ये लोग जो हैं आराम प्रस्त हैं, बड़े आराम, मतलब ऑफिस जाएंगे, फाइल वर्क है, या इनका कोई फिजिकल फिटनेस वाला काम नहीं है, योगा नहीं है इनकी लाइफ में, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। तो सेडेंट्री आराम प्रस्त जीवन है जिससे फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती, और कहीं ना कहीं वो बॉडी हमारी एक मशीन है, उसके लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इवन मेंटल एक्टिविटीज़ से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ जरूरी है, अदरवाइज हमारी बॉडी ठीक से काम करना बंद कर देगी। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो लोग नहीं करते, आराम प्रस्त जीवन जीते हैं, तो बेटा उनकी लाइफ में ये हार्मोन का सिक्रेशन में प्रॉब्लम आती है और उनको ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर है डिजीज़।
कोई पुरानी बीमारी हो, कोई एक बीमारी हो तो वो दूसरी बीमारी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उसी प्रकार से कोई डिजीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने के केसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद है ओवरवेट। एक तो ओवरवेट होता है, एक ओबेसिटी होता है। ओवरवेट आपको पता होगा कि जब हमारा BMI, एक होता है बॉडी मास इंडेक्स, अगर वो 18.5 टू 25 के बीच में है तो हम नॉर्मल वेट है, बट अगर वो 25 से ऊपर है तो इसका मतलब हम ओवरवेट, मतलब नॉर्मल वेट नहीं होंगे, हम एक्सेसिव वेट होंगे। ठीक है, अगर हमारा 18.5 टू 25 के बीच में है तो बेटा हम नॉर्मल वेट है, बट 25 से ऊपर होते ही हम ओवरवेट हो जाते हैं, तो ओवरवेट वालों को ज़्यादा खतरा है डायबिटीज़ का। फिर ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब 30 से भी ऊपर अगर आपका BMI है तो ओबेसिटी लेवल 1 पे आ गया। फिर उसके बाद ओबेसिटी लेवल 2, 3 ऐसे होते हैं। तो जितने मोटे होंगे ना, जितने मोटे लोग हैं उनको डायबिटीज़ का खतरा सबसे ज़्यादा है। फिर कहते हैं बेटा स्ट्रेस एंड टेंशन। आपकी बॉडी एक मशीन है, डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं डिफरेंट ग्लैंड से। अगर बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस रहेगी तो उसका आपकी बॉडी के ग्लैंड्स पर, उनके सिक्रेशन ऑफ हार्मोन पर असर पड़ेगा। तो जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, टेंशन में रहते हैं बेटा, उनका सिस्टम मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और उनकी बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स हार्मोन को सिक्रेट करना क्या कर देंगे, या तो कम कर देंगे या छोड़ देंगे। उसके कारण क्या कहता है, स्ट्रेस और टेंशन भी डायबिटीज़ होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक बार फिर से कॉजेज में रिपीट कर रही हूँ बेटा, एक तो आराम प्लस जीवन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिर कोई बीमारी है तो डायबिटीज़ हो सकता है। अगर आपका BMI ज़्यादा है या फिर आप मोटापे के शिकार हो तो भी डायबिटीज़ हो सकता है। फिर स्ट्रेस, तनाव, चिंता, ये भी क्या है आपके डायबिटीज़ के कारण है। अब डायबिटीज़ 2 टाइप का होता है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डायबिटीज़ इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर in which the level of sugar in the blood rises from its normal रेफरेंस लेवल। ये तो बिल्कुल अब क्लियर हो गया कि अगर आपके ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल रेफरेंस लेवल से ज़्यादा है तो भाई डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ के भी 2 टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। वन इज known as type 1 diabetes and second is known as type 2 diabetes. Type 1 diabetes and here is type 2 diabetes. अब ये बेटा टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है। सबसे पहले तो मैं इनके बारे में एक मिसकंसेप्शन जो है, सबको लगता है कि टाइप 1 थोड़ा इजी होगा और टाइप 1 जो होगा वो टाइप 1 इजी होगा और मतलब ट्रीटेबल होगा, और टाइप 2 क्या होगा, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो सीवियर होगा और क्रिटिकल होगा। बट इसका ऑपोजिट है, टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो बहुत कम लोगों को पाया जाता है और ये बहुत क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है, लेट अस सी। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है बेटा, इसमें ब्लड शुगर लेवल राइजेस ड्यू टू नॉन सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन बाय पेनक्रियाज। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी पेनक्रियाज ग्लैंड है, उससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है इंसुलिन। ठीक है, जब टाइप 1 डायबिटीज़ है तो ये जो पेनक्रियाज आपकी ग्लैंड है ना, ये हार्मोन को सिक्रेट ही नहीं करती, ये इंसुलिन नामक हार्मोन को सिक्रेट ही नहीं करती, जिससे आपको क्या हो जाती है, टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। ये बहुत सीवियर है बेटा, क्योंकि सिक्रेट ही नहीं होगा तो उसका फंक्शन कौन करेगा। ऐसे में आर्टिफिशियल तरीके से बाहर से इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में। ठीक है, पेनक्रियाज ग्लैंड से जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट नहीं हो रहा, तो ऐसे में बॉडी में बाहर से डॉक्टर्स के द्वारा मतलब अंदर इजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन लगाकर इंसुलिन को। तो देखिए, इन दैट टाइप affected person has to take artificial insulin through injection, मतलब आर्टिफिशियल इंसुलिन लेनी होगी जो बॉडी में बाहर से इंजेक्शन के थ्रू दी जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी से आपका ब्लड में शुगर का लेवल बहुत हाई रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी जनरेट ही नहीं कर रही इंसुलिन को। वो काम करे ना करे वो तो बाद की बात है, जनरेशन ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में भी आपकी बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल क्या होता है, हाई होता है, बट इसका कारण नॉन सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन नहीं है, क्योंकि ऐसे केस में इंसुलिन तो सिक्रेट होता है। तो देखिए कि टाइप 2 डायबिटीज़ ब्लड शुगर लेवल राइजेस बट एज सच हाई इन टाइप 1 डायबिटीज़,
मतलब इसमें भी बढ़ता है बट इतना ज़्यादा हाई नहीं होता जितना टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है, उसमें तो बहुत ज़्यादा हाई होता है पर इसमें उतना हाई नहीं होता। कारण क्या है बेटा इसमें इतना हाई होता है? क्योंकि इसमें प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। इसमें देखो कि इसमें पैनक्रियाज सिक्रेटेड द इंसुलिन हार्मोन, इसमें पैनक्रियाज आपका हार्मोन सिक्रेशन करती है बट इनसफिशिएंट अमाउंट में, ठीक है, बट इट मे बी अनसफिशिएंट टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल। मतलब हार्मोन का सिक्रेशन तो हो रहा है पर कम मात्रा में हो रहा है जो ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता। ऐसे में क्या होगा? कम होगा। अब कोई चीज़ कम है तो वो पूरा काम नहीं कर पाएगी, तो इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है। तो ये टाइप 1 की तरह बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं होता पर नॉर्मल से ज़्यादा होता है। एक और केस हो सकता है, बॉडी सेल्स आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड इंसुलिन प्रॉपरली। मतलब आपकी इंसुलिन तो जनरेट हो रहा है पर जो आपकी बॉडी सेल है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं करती उस हार्मोन को लेकर, मतलब वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करती या एक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो इससे क्या है बेटा आपको ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो एक बार फिर से देखिए कि जो डायबिटीज़ है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इसमें आपकी बॉडी में जो पैनक्रियाज ग्लैंड है उससे हार्मोन ऑफ इंसुलिन हार्मोन जनरेट नहीं होता। इंसुलिन हार्मोन का काम है ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करना और ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन नहीं हो पाता, इससे आपको डायबिटीज़ होता है, ठीक है। ये 2 टाइप्स की है, वन इज टाइप 1 डायबिटीज़, सेकंड इज टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ है वो क्रिटिकल इन नेचर है, वो सीवियर है, उसमें ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है क्योंकि उसमें पैनक्रियाज जो ग्लैंड है वो इंसुलिन जनरेट ही नहीं करती। ऐसे में इंसुलिन आर्टिफिशियल तरीके से बाहर से इजेक्ट किया जाता है। सेकंड जो मेथड है, सेकंड जो टाइप ऑफ डिजीज़ है बेटा, टाइप ऑफ डायबिटीज़ है, उसमें भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है बट इतना हाई नहीं जितना टाइप 1 में। इसमें कंट्रोलेबल भी है अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हो तो, और साथ ही साथ क्या है इसमें या तो बेटा इनसफिशिएंट अमाउंट में जनरेट हो रहा है या जो बॉडी सेल है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती इंसुलिन को लेकर। तो बेटा इसका जो इलाज है वो आपका योगा है, ठीक है। योगा, पहली बात तो योगा इज ए प्रिवेंटिव मेजर। अगर आप योगा करते हो और अपने लाइफस्टाइल में अपनाते हो तो ऐसी डिजीज आपको होगी ही नहीं, और बाय चांस हो गई तो योगा को अगर आप अपने लाइफस्टाइल में लाते हो तो बहुत जल्दी योगा अपना असर दिखाएगा। और बाय डूइंग भुजंग आसन, ये आसन के नाम बिल्कुल याद रखने हैं कि डायबिटीज़ के लिए कौन से आसन है, ठीक है। भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, पवन मुक्तासन और अर्धमत्स्य आसन, इनको अर्धमत्स्य इंद्रासन, इन चारों को करने से डायबिटीज़ से बाहर निकला जा सकता है या डायबिटीज़ जैसी बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो एक बार आसन के नाम मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपका क्या है? पवन मुक्तासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन और अर्धमत्स्य इंद्रासन। ये आपको नाम सबसे पहले लर्न होने चाहिए।